मरियम फसाद का वो हाल है कि कहते हैं किसी ने कुत्ते की दुम जो थी ना, वो 100 साल वंजली में दे के, 12 साल पता नहीं कहते वंजली में दे के रखी थी कि ये सीधी हो जाएगी। लेकिन जब वो निकाली थी ना, फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी थी। ठीक है, ये वो औरत है, समझ, औरत नहीं, ये वो आंटी है, ये वो नानी है। ठीक है, ये वो वाली नानी है। तो इस नानी पे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी ज़मीरा अजीज़ पे बात करेंगे, थोड़ी सी पिटारा पे भी बात करेंगे। पिटारा को थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं आज। ठीक है, और कुछ सलमा नैना को लेके लोग बहुत सारी मतलब फालतू की बकवास करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना बाज नहीं आते। ठीक है, तुम लोग बकवास करो, नो प्रॉब्लम, वो तो तुम लोगों का काम है, तुम लोगों ने करना ही करना है। काम को बकवास करके करो, भौंक के करो, आराम से करो करो, लेकिन कम से कम अल्लाह के घर को लेके, मस्जिद नबवी को लेके थोड़ी सी हया करो। इतनी बेगैरत औरतें हो तुम लोग। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि सलमा ने बेहयाई फैला दी, सलमा ने मस्जिद नबवी में जाके गुनाह कर दिया, उसने जुर्म कर दिया। लानत है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग इतना जेलस होते हो कि वो इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह पे जाके उसने हस्बैंड के साथ एक क्लिप शूट कर लिया। हाथ पकड़ने वाला कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रा सी भी इनको हया नहीं है, ज़रा सी भी इनको शर्म नहीं है। तो व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते चलें। और मैं ले लेती हूँ अपने खूबसूरत रिएक्शन का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो मैं ज़रा बाहर बैठी हूँ, आज लाइट नहीं है, आज है मंडे, और सुबह से लेके वह 2 बजे तक या 4 बजे तक आज लाइट जाती है। और रात को बिल्कुल मेरी तबीयत सेट नहीं थी, मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बना सकी थी। और कल का दिन भी मेरा काफ़ी बिजी था, ना मैंने किसी को देखा, ना सुना, ना ही मेरा किसी से कोई रब्ता हो सका, तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बना सकी। तो अभी मैं बना रही हूँ, और यहाँ बाहर मैं अपने गराज में बैठी हूँ। बाहर रोड, मेन रोड के ऊपर हमारा घर है। हो सकता है कुछ शोर शराबा भी आ रहा हो, और मुझे थोड़ी सी बदहज़मी भी होगी। खाना मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, शायद नहीं खाया तो कम ही था, बस वो थोड़ा सा मीठे में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी दुआ करें तो ये ठीक हो जाए। तो चलो, ये थी थोड़ी सी मेरी बातें। तो चलते हैं अभी रिएक्शन की तरफ। समीरा अजीज़ ने, लोग थंबनेल लगा रहे हैं, समीरा अजीज़ ने बहुत गलत कर दिया, समीरा अजीज़ ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। समीरा अजीज़ ने क्या कर दिया यार, क्या कर दिया समीरा अजीज़ ने? लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लोगों के कत्लो गारत हो जाती, बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। आखिरी हल उनका होता है कंप्रोमाइज़। क्या होता है? कंप्रोमाइज़। और अल्लाह जब माफ़ करने वाला है तो आप कौन हो, मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा है और माफ़ी मांगने वाला भी बहुत बड़ा है। अगर आपके सामने आके कोई माफ़ी मांगता है तो आप उसको माफ़ करो, माफ़ करना सीखो। लेकिन आप माफ़ी मांग रहे हो तो सीधी तरह से माफ़ी मांगो। मतलब ऐसे नहीं कि एक तरफ आप उससे माफ़ी मांग रहे हो और दूसरी तरफ जाके आप दूसरे लोगों के ऊपर गलत रिएक्ट कर रहे हो, फ़लाँ आंटी ये, फ़लाँ आंटी वो, फ़लाँ आंटी वो। तो नाम लिया करो, नाम मेंशन किया करो मरियम फसाद कि मैं फ़लाँ आंटी की बात कर रही हूँ। ऐसे कोई भी सोच सकता है कि पता नहीं मुझे बोल रही है, दूसरा सोचेगा पता नहीं मुझे बोल रही, तीसरा सोचेगा पता नहीं मुझे बोल रही है। क्लियर करिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, चैनल तुम्हारा उधर ही रहेगा जिधर है। ऑडियंस वही है जो ऑलरेडी पहले ही सब लोगों को देखती है। अगर तुम्हें फ़िक्र हो कि शायद तुम्हारी ऑडियंस इधर उधर चली गई जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल लोगों के पास सितारा की ऑडियंस है। ऑडियंस ऑलरेडी रिएक्शन वाले, हेटर, सपोर्टर, व्लॉगर सबको जानती है। ठीक है, और तुम आती हो और आके बड़े गंदे तरीके से लोगों को ट्रोल करती हो। थोड़े से जो तुम्हारी शक्ल है ना, उसको थोड़ा सा अपने वश में रखा करो, और उसको लेके इतने ज़्यादा वो मुंह पे स्टाइल ना मारा करो। ठीक है, जो है ना, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो तुम हो तो वो तो फेस से नजर आता है। आंटी तो तुम खुद हो, मतलब तुम बालों को सारा खोल के ऐसे रख के, ठीक है, और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कर करके, मतलब वो तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना बन जाओगी। जब तुम बात कर रही होती, तुम्हारी नज़र से पता चल रहा होता है कि तुम्हारी नज़र इतनी वीक हो चुकी है
कि वो कैमरे के सामने टिक नहीं पा रही। और वो क्यों हुई है? एज की वजह से। हमारी भी होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जाहिर बात है एक वक्त आएगा हम भी ऐसे करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे, फेस के ऊपर झुर्रियाँ भी पड़ेंगी जो कि ऑलरेडी तुम्हारी पड़ी हुई हैं, जो तुमसे छोटी हैं, जैसे कि मैं भी तुमसे छोटी हूँ। नहीं तो आ जाओ, मैं लाहौर आ रही हूँ कल, वहाँ अपनी जमन पर्ची ले आना, मैं भी ले आऊँगी। तुम मुझसे बड़ी होगी कम से कम 10 साल, और तुम माँ के लोगों को ऐसे करती हो। थोड़ी सी हया करो। अगर समीरा अजीज़ ने तुम्हें माफ़ कर ही दिया है तो उसका नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आके लोगों को अच्छा पैगाम दो यार। तुम आती हो तो तुम आके लोगों के ऊपर बक बक करना शुरू कर देती हो। तो अगर ऐसे बक बक करोगी तो जाहिर बात है लोग भी सामने से रिएक्शन करेंगे, तो उससे मामला जाहिर बात है ख़राब होंगे, अच्छे की तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन समीरा अजीज़ के साथ जब भी ये पता नहीं रोई है, गिड़गड़ाई है, पिटी है, जो भी इसने किया है, जाहिर बात है इसने गलती की है तो कुछ तो किया ही होगा ना भी उसको एग्री करने के लिए। समीरा अजीज़ ने अपनी वीडियो में बताया समीरा अजीज़ बहुत अच्छी है, मेरे उसके साथ बहुत अच्छे तल्लक हैं, काफ़ी देर के हैं, अभी के नहीं हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। जब इस मैडम की वीडियो आई थी मरियम फसाद की, तो मैंने उसी वक्त समीरा से पूछा था कि समीरा क्या हुआ है, और समीरा ने मुझे बताया कि हमारा ऐसे ऐसे मतलब मामलात हमारे सॉल्व हो गए हैं। और मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा ज़बरदस्त, गुड। देखो तुम्हारे पास चल के कोई माफ़ी मांगने आया ना तो तुम खुदा नहीं हो। एक बात बता रही कि तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदा नहीं हूँ। हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, और माफ़ करने वाला बड़ा है, और माफ़ी मांगने से भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। तो खैर समीरा अजीज़ ने आगे से मुझे मैसेज, काफ़ी लंबे लंबे हमारी आपस में बातचीत हुई, तो उसने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि भाई बेबू जी ठीक है, थैंक यू। बल्कि कल उसने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया है कि बेबू के साथ मेरी बात हुई, मतलब उन्होंने भी मुझे बोला कि ज़बरदस्त। मैं अपनी वीडियो में भी बोल रही हूँ कि ज़बरदस्त। लेकिन यार मेरी बात सुनो, थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि अगर समीरा अजीज़ ने तुम्हारे ऊपर से इतना बड़ा जो भी मामला थे, जो भी केस था वो हटा दिया है, तो तुम आके उछलो मत, लोगों के ऊपर गंदा रिएक्शन मत दो। लोगों के रिएक्शन चैनल है, जाहिर बात है वो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देंगे, वो तो देंगे। किसी को यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये फैसला, किसी को बुरा लग रहा है। कुछ लोग चाहते थे कि ये कोर्ट में जाएं, कुछ लोग चाहते थे ना जाएं, कुछ लोग अमन फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग इत्शार फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले में कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत ज़बरदस्त हुआ। लेकिन आइंदा बंदे को ख्याल करना चाहिए यार, अगर एक के साथ अच्छा पैचअप हो गया है तो दूसरों के साथ भी अच्छा पैचअप रखने की कोशिश करो, अच्छा मैसेज देने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन नहीं, जहाँ पर चलती है मुकाबलेबाजी, ठीक है, तंज चलती है, ये सब चीज़ों को लेके फिर वो लोग खुद ही खड्डे में गिर जाते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं तो अपनी राय का इजहार करूँगी, क्योंकि समीरा के और इस मरियम के केस के साथ मेरा तो कोई तल्लक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एज आ यूट्यूबर हम अपने आके यहाँ पर अपना बयान सबके सामने रखते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। सुलह करना अच्छी बात है, माफ़ी मांगना अच्छी बात है, उसके बाद आके लोगों के ऊपर तंज करना, ट्रोल करना गलत बात है। समीरा ने कल वीडियो बनाई, उसकी बहुत अच्छी वीडियो थी, उसके ऊपर लोग गंदे गंदे रिएक्शन दे रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन समीरा अजीज़ ने आके किसी को कुछ नहीं बोला। इसको बोलते हैं अच्छाई, इसको बोलते हैं अच्छाई, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आप क्यों नहीं ऐसा करती। मेरा रिएक्शन चैनल, मुझे तो रिएक्शन देना होता है जैसा भी। पर्सनल मेरा किसी के साथ नहीं है, पर्सनल मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप लोगों को हंसाने के लिए आके छोटा मोटा किसी का नाम पुठा सीधा ले लेते हैं, थोड़े से किसी के मुंह की एक्शन लगा देते हैं, या मतलब इस तरह के काम कर देते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता ना हम वो इंसान बन सकते हैं, ना हम उसके दुश्मन बन सकते हैं, ना ही हम मतलब कोई ऐसा है कि उसके साथ हमारी ज़मीनें साझी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तक ठीक है ज़बरदस्त हो गया इनका आपस में जो भी हुआ। लेकिन मरियम को मैं अब बड़े अच्छे से उसका नाम लेके बोल रही, पहले मैं चलो मैं मजाक मजूक में लगी हुई थी। तो मरियम मेरी बात सुनो, अगर उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया ना तो तुम भी अच्छा करो, लोगों को अच्छा मैसेज दो, ठीक है। आप अपनी सितारा को देख लो कि उसके साथ लोग कैसा कैसा रिएक्शन देते हैं, इवन कि मैं खुद भी रिएक्शन देती हूँ, तो उसका क्या जवाब होता है, नहीं ना होता। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो यार, आप भी, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लगे ना तो रिएक्शन वालों को
ज़ाहिर उन्होंने भी तो अपना काम चलाना ना, हमारा भी तो हक बनता है ना, हम भी यूट्यूबर, हम एक फैमिली है। हम यूट्यूबर बोलते हैं ना कि हम एक फैमिली है, तो फिर फैमिली में छोटी मोटी लगी रहती है, फिर उसको बर्दाश्त किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर छोड़ते हैं मरियम को, तो हम अब चलते हैं आगे। आगे यार यहाँ पर मैं थोड़ी सी सितारा की बात भी मेंशन करूँगी। उनकी कल मैंने वीडियो देखी, बिजी थी, टाइम भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी करके उसको देखा। उन्होंने जो सेलिब्रेट किया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेलिब्रेट था। हमें सितारा के व्लॉग से मुझे बिल्कुल जेलसी नहीं है, सितारा के काम से मुझे बिल्कुल तराज नहीं है। उसके 900K हो गए, उसको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। 1 मिलियन करे, 2 मिलियन करे, 3 मिलियन करे, वो कहते हैं तू तो नहाओ पूतो फलो भाई, उसके लिए हमारी अच्छी विश है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ हैं तो इस बात से कि वो हेटर सपोर्टर को कभी आके कोई मैसेज नहीं देती कि ये करो या ये ना करो। मुझे पता है अगर वो आके आज अपने सपोर्टरों को बोले कि भाई इतना करो इतना ना करो, तो वो लोग उसकी बात मान लेंगे, लेकिन नहीं करती। इस वजह से हेटरों सपोर्टरों की आपस में हर वक्त तू मैं लड़ाई लगी रहती है। मतलब वो उसकी मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि वो खुद को एक अलग समझती है शायद, लेकिन वो अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। जैसे हम इंसान है ना, वैसे ही वो है, वैसे ही वो आप सितारा, इससे हट के आप नहीं हो। आज मरे तो कल दूसरा दिन, और जब मरेंगे तो मिट्टी के ढेर के नीचे ही जाएंगे और लौट के अल्लाह की तरफ ही जाना है। बेशक जितना मर्जी घमंड करो, गुरूर करो, और ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा जो तो ऊपर जा रही, मतलब उड़ रही, ऊपर जा मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चैनल ऊपर जा रहा है, वो जाए, बहुत ज़्यादा जाए, बहुत ज़्यादा कमाओ, लेकिन जो खुद उसके साथ साथ ऊपर जा रही ना, उसको थोड़ा सा अपने माइंड को नीचे लेके आओ कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, और मैं कहाँ आई, किसकी वजह से आई। ज़्यादा तुम हेटरों सपोर्टरों की वजह से ऊपर गई हो। जब इतने ज़्यादा लोग तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे थे, जब तुम्हें कोई नहीं जानता था, मेरे जैसा आया, उसकी ऑडियंस ने जाना, कोई दूसरा आया, उसकी ऑडियंस ने तुम्हें जाना, फिर कोई तीसरा आया, उसकी ऑडियंस ने तुम्हें जाना, तुम ऐसे ऊपर गई हो, समझ गई हो। तो खुद को वापस लेके आओ और थोड़ा सा अमन का पैगाम दो, थोड़ा सा लोगों को अच्छे की तरफ लेके जाओ। तो हो सकता है कि जो लोग आज तुम्हें हेट करते हैं वो भी तुम्हें सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा तुम नहीं करोगी, ठीक है। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, बहरहाल अल्लाह तुम्हें तौफीक दे ऐसा करने की। अगर करोगी तो ज़बरदस्त, नहीं करोगी तो भाई किसी का कुछ नहीं जाता। हमने तो अपना काम करना है, हमने अपना रिएक्शन देना है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो चल रहा है। जैसे तुम कर रही हो ऐसे लोग भी कर रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे उन चीज़ों से इतराज़ है हमें, जो झूठ बोलना या गंदा ट्रेंड लेके आना, या मतलब कोई गंदी गंदी चीज़ें फैलाना, या मतलब छोटी बच्ची की शादी को प्रमोट करना, या फिर ऐसे सौतन के रिश्ते को और बहन के रिश्ते को, बहनोई के रिश्ते को मतलब गंदे से करके वो बताना ना, ये गलत चीज़ें हैं। और भी मतलब बहुत कुछ गलत आया। अभी वो रीम शाह की पिक्चरें आई, तुम्हारी पिक्चरें आई, तुम्हारी वीडियो आई। यार वायरल हो, तुम वायरल हो, और वायरल होने की कोशिश ना करो, और वायरल होते होते खड्डे में गिर चुकी, आधी गिर चुकी हो। तो मज़ीद गिरने से बचना है ना, तो ऐसे काम ना करो। अभी जनाब आगे चलते हैं कुछ सपोर्टर्स की तरफ और कुछ हेटर्स की तरफ। जहाँ पर मतलब है तो सारी आंटियाँ, कोई छोटी बच्चियाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जो कोई रिएक्शन दे रही हैं या कुछ कर रही, कोई फेस के साथ आती हैं, कोई वैसे आती हैं, कोई कैमरे के सामने आती हैं, कोई नहीं आती। मतलब ये छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं है यहाँ पर, छोटी छोटी बच्चियों का कोई काम नहीं, ये रिएक्शन देना, रिएक्ट करना। ये सब 40, 50, 60 साल के ऐसी एजों में है, ठीक है। और कैमरे के पीछे खुद को कह रही होती कि हम तो छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारे तो बस हम तो छोटी छोटी बच्चियां, आप छोटी छोटी बच्चियां नहीं हो, आप बड़ी बड़ी आंटियां हो। तो थोड़ा सा ख्याल किया करो, थोड़ा सा लिहाज करके बात किया करो। अगर तुम लोग बकवास याद करोगी ना, तो जाहिर है हर बंदे के मुंह में ज़ुबान है, हर बंदा रोटी को चोची नहीं बोलता। सामने वाला भी फिर वैसा ही रिएक्ट, वैसा ही जवाब देगा। जैसा सवाल कहते हैं वैसा जवाब, जैसा मुंह वैसी चपेट बजती है। तो इसके जो जितने भी सपोर्टर हैं पिटारा के, वो हर वक्त किसी न किसी के साथ ना तंज लगा के बात करते हैं, या मतलब अगले को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। उससे व्यू तो 4 आ जाते हैं, लेकिन इज्जत तो तुम लोगों की नहीं रहती उससे, ठीक है कि नहीं। वो तो ख़त्म होती जा रही है और ख़त्म होती है। और कुछ मेरे व्यूवर्स मुझे कह रहे थे कि एक वो
डॉगी है, उसने मेरे ऊपर रिएक्शन दिया था। डॉगी के ऊपर कल मैंने रिएक्शन दिया था, बहुत ही मज़े का। इस वीडियो के पहले जो वीडियो लगी है वो आप देख लेना, इतने मज़े का रिएक्शन है ना, आप लोगों की क्या याद करोगे। बेबो का रिएक्शन और मज़ा ना है ये तो हो नहीं सकता। उस रिएक्शन को बहुत कम लोगों ने देखा, शायद लोगों को पता नहीं, क्योंकि डॉगी मैं ज़रूरी नहीं समझती कि भाई उसका नाम मेंशन करूं या मैं कि उसकी पिक्चर लगाऊं। भाई किसी डॉगी की पिक्चर मैं क्यों लगाऊं अपने चैनल पे, हैं? मेरी मर्जी ना, मेरा चैनल है, तो इसलिए शायद आप लोगों को पता नहीं था। डॉगी के ऊपर मेरा रिएक्शन आ चुका है, वो आप लोग ज़रूर देखना, उसमें आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि बेबो के ऊपर कोई रिएक्शन दे तो बेबो उसको जवाब ना दे, ये कहाँ लिखा है? हाँ, देखूँ ना, मेरी नज़रों से गुजर जाए तो अलग बात है, मतलब ना मैं देखूँ। अगर मैं देख लूँ और उसके बारे में, मेरे बारे में एक भी कोई भौंका हो तो उस कुत्ते के मुंह वाले भौंके के ऊपर जवाब मैं ज़रूर दूंगी, उसको उसकी औकात में ज़रूर बताऊंगी, उसको मैं बताऊंगी कि पड़वे तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, आप में और मुझ में कितना फ़र्क है, ठीक है, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। और वो मैं बता चुकी हूँ। और वैसे कुत्तों बिल्लों को डिस्कस करने के लिए और कुत्तों बिल्लों के लिए ना तो मेरे पास टाइम है, ना ही मैं इतनी फजूल में वेली हूँ कि ऐसे लोगों को डिस्कस करूँ जिनकी कोई अपनी ना इमेज, ना औकात, ना कोई नाम, ना लेना ना देना। लानत भेजो ऐसे लोगों के ऊपर। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा हरगिज़ मकसद नहीं होता कि कोई लड़े या फिर कोई लड़ पड़ा है तो कोई एक दूसरे को माफ़ ना करे। करो यार, मैं तो खुद हज़ारों बार लोगों से माफ़िया मांग चुकी हूँ और हज़ारों बार मैं लोगों को अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे दिल में कुफर नहीं रखना चाहिए, मुझे माफ़ कर देना चाहिए और मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, कहीं भी जाते जाते ये सांस निकल जाए तो क्या करेंगे फिर, कब और कहाँ किससे माफ़ी मांगेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को साथ साथ क्लियर करते जाना चाहिए। ये काम है, ये कारोबार है, इसको हम जैसे तरीके से भी आके यहाँ पर बोलते हैं या करते हैं, उसका हरगिज़ मकसद नहीं होता कि सामने वाले के साथ हमारी दुश्मनी शुरू होगी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई समझ लेता है कि दुश्मनी शुरू होगी है या फिर कोई उस तरीके से आके रिएक्शन करता है तो फिर उसको उस तरीके से देना पड़ता है। फिर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, काफ़ी सारे इख्तलाफ भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये देखो ना, कोर्टों तक बातें चलेगी। लेकिन कोर्टों में भी बंदे ही जाते हैं, केस होते ही रहते हैं, ख़त्म होते ही रहते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सितारा के लिए अपडेट बताएं, डॉग के लिए अपडेट बताएं। डॉग सितारा के लिए मैं कल लाहौर जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि 10 तारीख को हम भी उस कोर्ट में जाएं जहाँ केस लगा हुआ है। तो भाई अच्छी तरह देख देख के बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मामलात हैं, तो उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मेरे सर के ऊपर आके एक भूत सवार बैठा हुआ है, इसको है मुझसे कोई काम, ये देखो ये यहाँ से उठ नहीं रहा और मुझे इशारे कर रहा है कि बस करो अम्मी, बस करो। तो अभी मुझे इसकी बात सुननी है कि ये मुझे एक इशारा नहीं किया, ये कर रहा था और मैं उससे ना डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने कहा जब इसको करूँ क्लोज तो बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।